स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीके गुरुजी इलाहाबाद में। आज हम आपके लिए लाए हैं जीके के कुछ क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? महात्मा बुद्ध ने गया में ज्ञान प्राप्त किया था, जो कि बिहार राज्य में है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो जो प्रसिद्ध नाटक शकुंतला है उसने महाकवि कालिदास ने लिखी थी। जी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो दोस्तों ज्वार ऊंचा होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे दोस्तों, प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है बाप बेटे का। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो असम राज्य जो है भारत का चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाय पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो भारत के दिल्ली शहर में जंतर मंतर स्थित है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो भारत के पश्चिम बंगाल में जो है वो दार्जिलिंग स्थित है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 10 है, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो तेलुगु आंध्र प्रदेश की राज्यभाषा है। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी खेल के प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, बांग्लादेश की मुद्रा है। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या होती है? दोस्तों टका होती है। क्वेश्चन नंबर 13 पे दोस्तों, कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग जो है वो मध्य प्रदेश नहीं है। कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है। हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी कायांतरित सेल है? तो संगमरमर जो है वो कायांतरित सेल है। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। सार्क का पूर्ण रूप है? तो सार्क का पूर्ण रूप है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, खैबर दर्रा स्थित है? तो खैबर दर्रा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। जी दोस्तों आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो यमुना नदी जो है वो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पे, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? तो जो शहर गंगा के तट पर बसा है उसका नाम है कानपुर। कानपुर गंगा के तट पर बसा है। बनारस गंगा के तट पर बसा है। विंध्याचल गंगा के तट पर बसा है और इलाहाबाद गंगा और यमुना के तट पर बसा हुआ है। ये दोस्तों आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं व्यापार केंद्रों और राज्यों की राजधानियों को। ये दोस्तों आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक। नासिक में सबसे ज़्यादा अंगूर पैदावार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे दोस्तों, भारत आने वाले सागरी मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? बालाजी बाजी राव के समय। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जी दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर की लंबाई है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 33 पर, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है। क्वेश्चन नंबर 34 पे दोस्तों चलते हैं, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री के देशांतर पर घूमती है दोस्तों। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 हमारा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद क्या होता है? पायलट ऑफिसर होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? तो वह परमवीर चक्र है। ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण की वजह से ऋतुएं होती है। जी दोस्तों,